और जैसे कि आपको पता ही है कि मुंबई की जो न्यूज़ आई थी कि चिकन बिरयानी और वाटरमेलन खाकर एक मुस्लिम परिवार की मौत हो गई। यहाँ पे ये जो मौत के पीछे का जो रीज़न है, यह शायद से यह भी हो सकता है कि शायद उन्होंने चिकन खाया है या फिर चिकन में जो बैक्टीरिया अवेलेबल रहता है या फिर जो है टॉक्सिन्स वगैरह, तो इसके कारण कई लोगों का यह कहना है कि शायद चिकन की वजह से जो है उनको एक फूड पॉइज़निंग हुआ होगा और इसकी वजह से ये पूरे फैमिली की मौत हो गई। लेकिन एक्चुअल क्या रीज़न है ये अभी इसका प्रोसेस तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बता के चले तो ये जो मुस्लिम परिवार था, एक तो यहाँ पे अप्रैल महीना शुरू है और अप्रैल महीना में सुबह को 11 बजे को ही जो तापमान है बहुत ही हाई लेवल पर है, यानी कि सुबह को 11 बजे ही अगर हम देखते हैं तो जो तापमान है वो है 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना बड़ा, मतलब अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है और सुबह के 11 बजे ही अगर इतना बड़ा अगर तापमान रहता है तो इसका इफ़ेक्ट खाने पर भी हो रहा है। या फिर जो है वाटरमेलन की अगर बात बता के चले तो वाटरमेलन बहुत दिन पुराना भी हो सकता है, क्योंकि बाहर से भी अगर वो हरा-भरा अगर हमको देखने को मिलता है, लेकिन हमको क्या पता कि जो वाटरमेलन बाज़ार में लाया गया है वो एक्चुअल कितने दिन का है, कितने दिन से वो बाज़ार में पड़ा है, वैसे ही वो फल विक्रेता के पास कितने दिन तक मतलब आके वैसे ही पड़ा हुआ है, ये भी हम बता नहीं सकते। इसकी वजह यह भी हो सकती है या फिर चिकन भी हो सकता है। ऐसे ही एक केस हुई थी, जो वुमन थी, उसने जो है लौकी का जूस पिया था और वो इस उसका डेली रूटीन था, सुबह-सुबह उठते ही खाली पेट वो हर रोज़ लौकी का जूस पीती थी और फिर उसके बाद जो है वो जो रेगुलर उसके काम थे वो करती थी। लेकिन उस दिन उसने लौकी का जूस पिया, बाकी जूस पीने के बाद उसने बहुत सारे घर के काम भी किए और वो जैसे ही ऑफ़िस के लिए निकली, गाड़ी में बैठी, गाड़ी में ही उसको जो है वॉमिटिंग आना शुरू हो गए और इसके साथ-साथ उसको लूज़ मोशन भी शुरू हो गया था। जब तक वो घर पर आती और वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचती, तब तक उसकी भी जान जा चुकी थी। यानी कि वो जो लौकी का जूस था, मतलब जो आधी कटी हुई जो लौकी थी वो तो वहाँ पे जाँच की गई तो यह पता चला कि वो जो लौकी थी वो पहले से ही कड़वी थी, यानी कि जूस जो था लौकी का वो कड़वा था, फिर भी वो औरत ने, उस वुमन ने वो जूस पिया था और उसको उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। लौकी का जूस कड़वा होने के बावजूद भी वो औरत ने, वो वुमन ने वो लौकी का जूस पिया था और उसके बाद ही उसकी अचानक से तबीयत भी खराब हो गई और इतनी खराब हो गई कि उसको हॉस्पिटल जाने का टाइम भी नहीं मिला। बीच रास्ते में ही उस औरत की डेथ हो गई थी। मतलब जो है, अगर ये जो है हम फिगर मेंटेन करने के लिए या फिर हेल्दी जीने के लिए हम बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं कि सैलेड वगैरह खाओ, फल खाओ या फिर जो है नॉन-वेज अगर कोई नहीं खाता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेबल सब्ज़ी, यानी कि हरी सब्ज़ी खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं। यहाँ पे यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे नुस्खे बता दिए जाते हैं कि ये खाने से ये होता है, सेहत अच्छी रहने के लिए ये खाना चाहिए। सेहत अच्छी रहने के लिए ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नुस्खे भी होते हैं। आपको पता है क्या कि ये सारे नुस्खे लोग भी अपनाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए कि अपनी सेहत अच्छी रहे बोल के। तो ऐसे बहुत सारे जो नुस्खे हैं वो लोग अपनाते हैं। सारी बात ठीक है, लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि हरी सब्ज़ी कौन-सी भी अगर खा रहे हो तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि वो जो सब्ज़ी है वो बाज़ार में से अगर आप लाते हो और वहाँ से बाज़ार से उठाकर आप घर में लाते हो, घर में फ्रिज में रखते हो। कई लोग क्या करते हैं कि 1-2 दिन होने के बाद जो है ऐसे बहुत सारी सब्जियाँ जो है वो फ्रिज में जमा करके रखते हैं, लेकिन एक्चुअल उनको पता नहीं रहता है कि फ्रिज में तो है, ठीक है, उनको सेफ लगता है कि उनकी जो सब्ज़ी है फ्रिज में रखी हुई है, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि उन्होंने जो सब्ज़ी लाई है बाज़ार से वो कितने दिनों की है, उनको ये पता नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे यह भी, मतलब जाँच-पड़ताल करना बहुत ज़रूरी बनता है कि वो जो सब्ज़ी ला रहे हैं, वो एक्चुअल कितने दिनों की है और उनको वो सब्ज़ी यूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक न्यूज़ ऐसी भी आई थी कि एक ऐसी फैमिली थी और उन्होंने क्या किया, फ्रिज में उन्होंने पाव भाजी की जो भाजी रहती है ना, तो वो भाजी रखी थी।
और उन्होंने वो जो है पूरा मतलब प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके वो जो सब्ज़ी रहती है, पाव भाजी की सब्ज़ी, सब्ज़ी जो है वो फ्रीज़र में रखी थी। यानी कि पूरा ठंडा मतलब एकदम फ्रीज़ ही वो शायद बन गई होगी। और आपको बता के चले तो वो जो सब्ज़ी थी उन्होंने सब्ज़ी 1 साल होने के बाद फ्रीज़र से निकाली थी। यानी कि अब आप ही बोलो कि इतनी लापरवाही यार कौन करता है कि 1 साल पुरानी सब्ज़ी फ्रीज़र में रखी है तो उनको क्या ऐसा लगा होगा कि फ्रीज़र में रखी है तो अच्छी होगी। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड, ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है क्योंकि पता है क्या ये भी सिचुएशन ये भी जो स्टोरी थी ये भी जो न्यूज़ थी ये जो न्यूज़ थी वो जब वो फैमिली मतलब दिखी यानी कि मीडिया के सामने आई तो जो फैमिली थी, उन्होंने वो 1 साल के बाद पाव भाजी की भाजी बाहर निकाली थी फ्रीज़र से, उसको गरम वगैरह करके उन्होंने खाया था और खाने के बाद जिन्होंने भी वो सब्ज़ी खाई थी पाव भाजी की सारे लोगों की डेथ हो गई थी। मतलब इतनी भी लापरवाही क्यों कि 1 साल पुरानी सब्ज़ी कौन खाता है यार? मतलब इतना कि दिमाग ही हिल जाता है कि लोग ऐसी पागलों जैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। माना कि फ्रिज है, अरे 1 साल पुराना पुराना पानी फ्रिज में भी अगर रखते हैं, तो वो भी कोई शायद नहीं पिएगा या फिर वो जानवर को भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन सब्ज़ी खाना मतलब क्या ही कहेंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी उस फैमिली के ऊपर कि उनको 1 साल पुरानी सब्ज़ी फ्रीज़र में की खानी पड़ी। और 1 साल उन्होंने कैसे क्या रखी होगी वो सब्ज़ी फ्रीज़र में मतलब ऐसे सोच के ही दिमाग पूरा हिल जाता है। तो लोग जो है ऐसी हरकतें करते हैं। और यहाँ पे ये जो केस है, ये केस का अभी सर्च शुरू है कि एक्चुअल वो परिवार ने बिरयानी खाने के बाद एक्चुअल उनका जो रोज़ का टाइम था वो एक्चुअल कैसा था? यानी कि बिरयानी खाने के बाद उन्होंने क्या-क्या किया और क्या सब्ज़ी और क्या दूसरा चीज़ खाई थी या फिर बिरयानी खाने से पहले उन्होंने क्या खाया था, ये सारी चीज़ों की जाँच-पड़ताल अभी शुरू है। और ये जो है मतलब एक सदमा जैसा ही है कि चिकन खाने के बाद अगर कोई वाटरमेलन भी खा जाता है तो उनके साथ ऐसा होता है। तो अभी तो यह भी शक होने को लगता है कि बाज़ार से जो हमको सब्ज़ी वग़ैरह जो हम ले रहे हैं, तो हमको भी एक बार फिर से जो है अच्छी जाँच करनी चाहिए, वो सब्ज़ी फ्रेश हम ले रहे हैं कि नहीं? या फिर जो है वाटरमेलन तो ठीक है कि कोई अंदर से मतलब अंदर हम देखते तो नहीं है लेकिन बहुत सारे जो है फल विक्रेता वो उनके पास जो है जो वाटरमेलन है वो कट करके भी रखा हुआ रहता है, वो जो पीस रहते हैं वो भी रखे हुए रहते हैं। तो वो उसका जाँच-पड़ताल लेकर ही देखकर ही हमको लेना चाहिए। कोई भी चीज़ हो बाज़ार की यानी कि सब्ज़ी, वेजिटेबल्स वग़ैरह कौन-सा भी हो। इसके साथ-साथ कि यहाँ पे अगर हम बाज़ार से यानी कि रेडीमेड अगर दही वग़ैरह अगर बाज़ार से लेते तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि 12th मंथ के अंदर जो मतलब एक्सपायरी डेट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ये जो बात है कि एक्सपायरी वाली की हम फ्रिज में कुछ भी चीज़ रखते हैं तो वो भी ज़्यादा दिन तक हमको नहीं रखनी चाहिए या फिर रखी हुई चीज़ अगर ज़्यादा दिन हो गए ना तो वो तुरंत फेंक देनी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए। ये एक ज़िम्मेदारी है हम सबकी, अपना खुद का हमको ख़्याल रखना हो, फैमिली का भी हमको ही ख़्याल रखना पड़ेगा। और जो भी हम बाज़ार से कुछ भी चीज़ें अगर ले रहे हैं या फिर अगर होटल में भी अगर हम जाके कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहाँ पे भी मतलब हमको पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा कि क्या जो हम खा रहे हैं, वो सच में फ्रेश है क्या? यह भी बात हमको समझ में लेकर जो है वो चीज़ करनी चाहिए खाने के लिए। तो बस यही है फ्रेंड आज के लिए क्योंकि पता है क्या फ्रेंड एक बात यह भी है कि अ, हमको शायद यह लगता है कि फ्रीज़र में यानी फ्रिज में जो हम सब्ज़ी वग़ैरह रखते हैं तो वो हेल्दी रहती है, अच्छी रहती है, तो ऐसी बात नहीं है। फ्रिज में भी जो है एक अलग-सा केमिकल बन रहा होता है, जो डायरेक्ट हम जो सब्ज़ी वग़ैरह रखते हैं, तो वहाँ पे वो ऑब्ज़र्व कर लेता है, सब्ज़ी में वो जाता है केमिकल, तो इसलिए कौन-सी भी चीज़ अगर फ्रिज में रखनी हो तो हमको जो है वहाँ पे प्लेट वग़ैरह भी रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज का जो एनवायरनमेंट है वो डायरेक्ट उसमें ना जाए, खाने की चीज़ों में ना जाए और इससे जो है एक मतलब फूड पॉइज़निंग भी बन सकता है। लेकिन हमको यह भी ख़्याल रखना होगा कि जो हम चीज़ें ले रहे हैं फ्रिज से वो भी कितने दिनों तक मतलब जो है 1-2 दिन
1-2 दिन वाली सब्जियाँ ही हम वहाँ पे खा सकते हैं, यानी कि वो भी सब्जियाँ यानी कि हरी सब्जियाँ फ्रिज से निकाल कर बनाने के लिए, पकाने के लिए हम ले सकते हैं। लेकिन जो पकाई हुई सब्जी रहती है, वो तो सुबह और शाम मतलब पूरा दिन 24 हॉर्स में खत्म कर देनी चाहिए, ना कि आज की सब्जी कल खानी चाहिए। तो यह भी बात हमको बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो अपने न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला एक खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कीजिए और आप अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।